दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आज आपको महाराष्ट्र के दो लोगों के दो फेसबुक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर व्यक्त हुए हैं वह दिखाकर उसके बारे में बात करने वाला हूं। बस दो व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों व्यक्ति इस कदर बात करने के लायक है, लेकिन इसलिए मैं उनके नाम छिपा रहा हूं और उनके बारे में, उनके पोस्ट के बारे में बात जरूर करूंगा। पहले एक पुरुष है जिन्होंने यह कमेंट कर रखी है, आप देख रहे हैं। वह कहते हैं कि अब मोदी को चाहिए कि वो भारत रत्न पुरस्कार दे और वह भी आसाराम बापू को। ये बहुत बढ़िया तरीके से एक नैरेटिव फैलाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं तरीका बढ़िया इसलिए मानता हूं कि यह खुद को जो बात बतानी है वह बोल देते हैं और उसी को आगे ले जाकर इन्हीं के भक्त इन्हीं के बातों को फैलाते रहते हैं। जैसे अमित शाह के तड़ीपार होने का मामला, क्या अमित शाह को तड़ीपार किया गया था? यह भी सोचने लायक बात है। अमित शाह जब गुजरात प्रदेश के गृह राज्य मंत्री थे तब एक मौत हुई थी सोहराबुद्दीन वाली केस और उसमें निष्पक्ष जांच करवानी थी। तो अमित शाह को कहा गया था कि आप पद पर और राज्य में रहे तो आपके सत्ता पक्ष से जांच एजेंसियों पर बंधन आ सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, अतः आप इस जांच के वक्त पद पर ना रहे और साथ ही साथ आप राज्य में भी ना रहे ताकि जांच एजेंसियों को आप प्रभावित ना कर सके। इसलिए अमित शाह को दूसरे प्रदेश में रहने के लिए भेजा गया कुछ दिनों के लिए और प्रभावित ना करे ऐसी निष्पक्ष जांच भी हुई। उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह निखर कर उभर आए और इसी बात को तड़ीपार की हैसियत से माना गया। अब आसाराम बापू गुजरात के अहमदाबाद के हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के ऊपर अत्याचार किए थे और वह जेल में भी है, शायद जेल से छूटने की कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। और ये लोग जैसे नरेंद्र मोदी आसाराम बापू के भक्त है और उनको आज भी वो मानते हैं, इस तरीके से वह बता रहे हैं और साथ ही साथ संविधान की दुहाई देते रहते हैं। मैं आपको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक वाक्य जो अंग्रेजी में उन्होंने बोला था वह दिखा रहा हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गुड और एज अ बैड एज द पीपल हु वुड इम्प्लीमेंट इट। इसका मतलब होता है राज्य घटना जिन्होंने अमल में लाई है वह उन्हीं के अमल में लाने के प्रयोग से ही राज्य घटना सही है या गलत यह तय किया जा सकता है। राज्य घटना की दुहाई देकर बार बार किसी को इस तरह से प्रताड़ित करना क्या सही है? और इनका गुस्सा क्यों निकल आता है यह भी समझ में आ जाता है। इनका गुस्सा इसलिए निकल आता है कि साध्वी ऋतुंबरा दीदी मां को पद्म भूषण दिया गया। किसी हिंदू साधु को अगर पद्म भूषण या पद्मश्री दिया जाता है तो इन लिब्रांडुओं को बड़ा गुस्सा आने लगता है और ये लिब्रांडु इसी तरह की बात करने लगते हैं। लेकिन मोदी है कि मानता नहीं, इन अच्छे साधुओं को वह पुरस्कार देते रहते हैं। मैं आपको दूसरी एक पोस्ट दिखा रहा हूं, किसी भले महिला की है, शायद मुझे लगता है कि इनके बुद्धि के ऊपर कुछ फर्क पड़ा है। पोस्ट देख लीजिएगा, कितनी गंदगी भरी है इनके दिमाग में, ये आपको समझ में आ जाता है। इस पोस्ट पर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। इसी के संदर्भ में हमारी एक महिला है शेफाली वैद्य जी, जिन्होंने पोस्ट की थी, वो पोस्ट ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वह बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों के बारे में कहती है। उन्होंने एक कहानी बताई थी अपने पोस्ट में। वो कहानी थी कि एक आदमी कड़ी धूप में एक वृक्ष के नीचे सोया था, बड़े आराम से सोया था।
बहुत ही गहरी नींद में सोया था। और वहां से एक बेवड़ा आदमी निकलता है, दारू पीकर आदमी निकलता है, और वह उस सोए हुए आदमी को देखता है। वृक्ष के नीचे घनी छांव में सोया हुआ आदमी उसको देखता है और कहता है, कैसे बेवड़ा मार के सोया है आराम से, बड़ा पिए वाला दिखता है। थोड़ी देर बाद उसी आदमी को सोते हुए देखता हुआ वहां से एक चोर गुजरता है, और वो चोर मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद रात को इसने कहीं बड़ा हाथ मारा होगा, रात भर वो जाग रहा होगा, इसलिए वो अब अपने धन को छुपा के, चोरी किए हुए धन को छुपा कर आराम से सो रहा है। सोने दो बेचारे को, अपनी ही बिरादरी का लगता है। थोड़ी देर बाद रात भर काम करके, मेहनत मजदूरी करके निकला हुआ एक मजदूर जा रहा होता है, और वो सोचता है कि बेचारा रात भर काम करके सो रहा होगा, अब मैं भी जाकर आराम से सो जाता हूं। अब चोर अलग सोच रहा है, बेवड़ा अलग सोच रहा है, एक मजदूर अलग सोच रहा है। वहां से एक मंदिर का पुजारी जा रहा था। वह सोच रहा था कि क्या होता है। ऐसे आदमी सोता हुआ देखा उसने वृक्ष के नीचे, तो उसने सोचा, कोई भला आदमी साधु दिख रहा है, कैसे आराम से ध्यान लगा कर बैठा है, और वो गहरी नींद में अपने ईश्वर का चिंतन कर रहा है। जो जो व्यक्ति काम करके निकल जा रहा है, उसके बारे में वैसे ही विचार उनके मन में आ रहे हैं। आदमी तो सोया है, पता नहीं है वो क्यों सोया है वृक्ष के नीचे, बिल्कुल पता नहीं है क्यों सोया है। बस लोग सोचते रहते हैं कि वो किस लिए सोया होगा। चोर अलग, मजदूर अलग, बेवड़ा अलग, साधु अलग, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं। मतलब जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि दिखेगी। आपने जिस रंग का चश्मा पहना है वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देगी। ठीक ऐसे ही हुआ है इस महिला के साथ जिसने ये पोस्ट किया है। मन में गंदगी हो और कीचड़ में पैदा हुई हो तो सारी दुनिया ही गंदा दिखेगी ना। इन दोनों महाभावों के लिए बस इतना मुझे कहना है, बाकी कुछ नहीं। नमस्ते।